एक आदमी ने हिटलर की हत्या की साजिश रची, लेकिन जैसे ही उसे शक के आधार पर पकड़ा गया, जर्मन सैनिकों ने उसे पकड़कर एक सख्त स्प्रिंग वाले बिस्तर पर फेंक दिया। उसके हाथ पैर बेल्ट से बांध दिए और फिर क्रूरता से यातनाएं देना शुरू किया। शुरुआत में उसने दर्द सहा और कुछ नहीं बोला, लेकिन जल्द ही वह दर्द से कराहने लगा। फिर भी उसने कुछ नहीं कबूला। इसके बाद एक अधिकारी ने गर्म की हुई स्क्रू ड्राइवर को उसकी उंगलियों के नाखूनों में घुसाया, लेकिन उसने अभी भी कुछ नहीं बताया। असल में वो आदमी एक बढ़ई कारपेंटर था, जिसने हिटलर के भाषण मंच पर टाइम बम लगाया था। उसने टाइमर सेट किया था कि बम हिटलर के भाषण खत्म होने से 13 मिनट पहले फटे, लेकिन हिटलर ने कार्यक्रम जल्दी खत्म कर दिया और बम फटने से ठीक 3 मिनट पहले वहां से चला गया। धमाके में कई लोग मारे गए और घायल हुए, लेकिन हिटलर बच गया। इस हमले के बाद पूरे म्यूनिक को सील कर दिया गया। वह आदमी स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीमा पर पकड़ा गया। उसकी जेब से बम की डिजाइन और रेड लाइन रेसिस्टेंस नामक गुट की सदस्यता का प्रमाण मिला। इसके बाद उसे बर्लिन लाया गया और इंटेलिजेंस एजेंसी ने उस पर फिर से अत्याचार शुरू किए। जब उसे बताया गया कि हिटलर बच गया है, तो वह बेहद निराश हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने साथियों का नाम नहीं लिया। जर्मन सेना ने उसकी मंगेतर और परिवार वालों को भी गिरफ्तार कर लिया। तब जाकर वह टूट गया और उसने सच्चाई उगल दी कि उसने अकेले ही यह योजना बनाई थी, क्योंकि वह हिटलर की नीतियों से असंतुष्ट था, जैसे यहूदियों का नरसंहार और आम जनता पर बढ़ते टैक्स। लेकिन जर्मन अधिकारी नहीं मानते थे कि एक बढ़ई इतना बड़ा बम बना सकता है। उन्होंने उसे बार बार यातनाएं दी, मगर जब उसने उनके सामने बम का मॉडल बनाया और उसका सिद्धांत समझाया, तब जाकर वे मान गए कि वह अकेला ही इसके पीछे था। इसके बाद उच्च अधिकारियों ने तय किया कि इसे एक सार्वजनिक संदेश के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि आम लोग डरें और कोई और ऐसा न करे। उन्होंने झूठे आरोप लगाए कि उसने 7 लोगों की हत्या की है और अंत में 9 अप्रैल 1945 को गुप्त रूप से उसे फांसी दे दी। इस घटना ने यह साबित किया कि वह आदमी कितना साहसी था, जिसने अकेले हिटलर को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ मिनटों से चूक गया।